गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की प्रमुख विशेषताएं। यह अधिनियम केंद्र सरकार और कुछ उदाहरणों में राज्य सरकार को अधिकार देता है अधिसूचित उपकरण और उपकरणों के लिए ऊर्जा की खपत के मानकों को निर्दिष्ट करें। अधिसूचित उपकरण और उपकरणों पर लेबल का प्रत्यक्ष अनबार प्रदर्शन निषिद्ध निर्माण, बिक्री, खरीद और अधिसूचित उपकरण और उपकरणों के आयाम ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप नहीं है। निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में ऊर्जा गहन उद्योगों, अन्य प्रतिष्ठानों और वाणिज्य भवनों को सूचित करें। निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंड और मानक स्थापित करना और निर्धारित करना। 500 किलोवाट या 600 केवीए और उससे अधिक के अनुबंध की मांग से जुड़े वाणिज्य भवनों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड लिखना। प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट उपभोक्ता ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए गतिविधियों के प्रभारी प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक को नियुक्त करना। एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखक परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट समय और अंतराल में ऊर्जा ऑडिट प्राप्त करना। डिजाइन की गई एजेंसी को मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक की सिफारिश पर ऊर्जा की खपत और कार्रवाई के संबंध में प्रस्तुत जानकारी। ऊर्जा की खपत के मानदंडों और मानकों का अनुपालन, ऊर्जा और उसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करना और लागू करना। यदि निर्धारित ऊर्जा खपत मानदंड और मानक पूरे नहीं होते हैं, इस निर्दिष्ट तरीके और समय के अंतराल में एक मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा आयोजित भवन का ऊर्जा ऑडिट प्राप्त करना। राज्य सरकार के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में संशोधन। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रत्येक मालिक या नए वाणिज्य भवन या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के कब्जे को निर्दिष्ट उपभोक्ता होने के लिए निर्देशित करें। यदि ऊर्जा और उसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए आवश्यक माना जाता है तो किसी भी निर्दिष्ट उपभोक्ता को मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा इस तरह और समय के अंतराल पर ऊर्जा ऑडिट कराने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना। अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से प्रभावी स्थापित किया गया है। तत्कालीन ऊर्जा प्रबंधन केंद्र पावर मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसे समाज का विलय करके मार्च 2002 ब्यूरो विभिन्न विनियामक और प्रचार उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए जिम्मेदार होगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के समग्र ढांचे के भीतर विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देने के साथ नीति और रणनीतियों को विकसित करना है। यह सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राप्त किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में तेजी और निरंतरता आएगी। बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का प्राथमिक उद्देश्य परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की तीव्रता को कम करना है। बीईई के प्रमुख उद्देश्य नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रयासों और कार्यक्रमों के लिए नीति रूपरेखा और दिशा प्रदान करना। हितधारकों की भागीदारी के साथ साथ ऊर्जा और उसके संरक्षण के कुशल उपयोग पर नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करना। व्यक्तिगत क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता परिणामों को मापने, निगरानी और सत्यापन करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बहुपार्श्व, द्विपार्श्व और निजी क्षेत्र का समर्थन करना। निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा दक्षता वितरण तंत्र का प्रदर्शन करना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में
परिकल्पित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना, प्रबंधन और कार्यान्वयन करना। महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रमुख अधिकारी हैं। बीईई के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन 26 सदस्यों वाले शासी परिषद में नियत है। शासीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री करता है और इसके विभिन्न पंक्ति मंत्रालयों के सचिव, मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी एजेंसियों के प्रमुख, उद्योग, उपकरण और उपकरण निर्माताओं, वास्तुकारों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य और 5 सत्ताओं के सदस्य होते हैं। क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र डायरेक्टर जनरल और ब्यूरो गवर्निंग काउंसिल का पदेन सदस्य सचिव होता है। बीई को रुपए का कोष दिया गया है। ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, अन्य पारिश्रमिक से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों के निर्वहन में ब्यूरो के खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण की स्थापना के लिए 50 करोड़ और अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए इसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में उचित शुल्क एकत्र करने और अन्य स्रोतों से धन जुटाने के लिए अधिकृत किया गया है। बीई 5 से 7 साल की अवधि में आत्मनिर्भर बन सकती है। बीई के कार्यों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और सुविधा, बाजार विकास और बाजार परिवर्तन जैसे कार्य के प्रावधानों को लागू करने में केंद्र सरकार के लिए नियामक निकाय के रूप में नियामक कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के लिए तकनीकों में कर्मियों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना, परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया विकसित करना और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना, परामर्श सेवाओं को मजबूत करना, जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रसार करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, पायलट परियोजना और प्रदर्शन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सुविधा, ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं, उपकरणों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा कुशल उपकरणों या उपकरणों के उपयोग के लिए अधिमान उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवीन वित्त पोषण को बढ़ावा देना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।